नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बिहार में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, तो कई प्रकार के सवाल जो हैं वो अब बिहार चुनाव पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव आयोग और चुनाव हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, ईवीएम हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। अब फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भाजपा को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल सकती है, आखिर कैसे एनडीए 200 प्लस जा सकती है और विपक्षी जो हैं वो 50 से भी कम पर सिमट सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। तो अब जब बिहार चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं, तो ज्ञानेश कुमार के ऊपर कई प्रकार के सवाल तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं। कांग्रेस, राजद, बसपा, तमाम लोग जो हैं वो सवाल इस समय उठा रहे हैं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, क्या आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, क्या धांधली की है चुनाव आयोग ने, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत मिला है। बहुमत ऐसा है जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। क्या बिहार में सब कुछ एकदम से न्यूयॉर्क जैसा हो गया है, यूरोप जैसा हो गया है कि बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? जी हाँ, बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और बिहार की जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके से चुनाव को स्मैश कर रही है। इसके बाद कई राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिहार में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर ना होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। बहन जी का चुनाव आयोग पर यह हमला अपने आप में एक बड़ा हमला है कि इस प्रकार से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ कांग्रेस और राजद के लोग ही सवाल उठा रहे थे, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और चुनाव को फ्री एंड फेयर ना होने की बात कही है। क्या कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने? उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के जरिए मैं आपको बताता हूं। बिहार विधानसभा में अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से 203 मतलब रामगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव के जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई। जो सतीश यादव पिंटू जीते हैं उसको लेकर बधाई दी है। हालांकि वोटों की गिनती बार बार कराने के बहाने से वहां प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरा समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के इस क्षेत्र में अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद बीएसपी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके, जबकि फीडबैक के अनुसार चुनाव पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे और अधिक तैयारी के साथ काम करने की जरूरत है। अंत में बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून पसीने पूरी लगन से चुनाव लड़ने वाले बीएसपी के छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ता शुभचिंतकों का तहे दिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी जान से लगे रहने का आह्वान, ताकि बिहार में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व माननीय कांशीराम साहब के सपनों का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की धरती बन सके। यह आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लगाए हैं। इस ट्वीट के कई मायने हैं, इस ट्वीट की कई सारी चीजें हैं जो साफ निकलकर सामने आती हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये कह रही हैं कि जिस तरीके से रामगढ़ सीट पर बसपा उम्मीदवार के जीतने के बाद भी वहां पर प्रशासन और विरोधी पार्टियों ने जो सर्टिफिकेट नहीं दिया और उसके बाद लगातार बसपा कार्यकर्ता डटे रहे और सर्टिफिकेट लेकर माने, ये एक षड्यंत्र था बसपा के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम और भी सीटों पर, इस क्षेत्र की और भी सीटों पर और अच्छा चुनाव लड़ सकते थे और लड़े हैं, लेकिन नतीजे नहीं आए और इसके पीछे का कारण चुनाव का फ्री एंड फेयर ना होना है। जिस क्षेत्र की बीएसपी सुप्रीमो बात कर रही हैं वो क्षेत्र कैमूर और बक्सर का वो क्षेत्र है जहां पर बसपा की रैली हुई, और यहां पर कई ऐसी सीट थी जहां पर बीएसपी की निकलने की उम्मीद बताई जा रही थी, जैसे मोहनिया, बक्सर, भभुआ, चैनपुर,
काराघर, रामगढ़, ये कई ऐसी सीट थी जहां पर बीएसपी टफ फाइट दे रही थी और इसी क्षेत्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की थी। अब बड़ा सवाल ये जो बहन जी ने उठाया है कि यहां पर हम और भी सीटें जीत सकते थे, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इस वजह से बीएसपी यहां पर और सीटें नहीं जीत पाई। एक तरीके से अपनी और सीटें ना जीत पाने का जो आरोप है, जो कारण है, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर चुनाव का फ्री एंड फेयर ना होना कह रही है। मायावती साफ तौर पर कह रही है कि चुनाव आयोग चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं करवा पाया और चुनाव आयोग ने धांधली की, जिस वजह से निष्पक्ष ना होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवार हारे और बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत में आ गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार पर कई बार ऐसे ही चुनाव को फ्री एंड फेयर ना कराने के आरोप लगे हैं। ज्ञानेश कुमार जो हैं वो भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस, राजद, सपा तमाम दल जो हैं वो भाजपा के लिए खेलने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो बीजेपी के बिठाए हुए पपेट है। हाल ही में कांग्रेस ने भी चुनाव नतीजों के बाद ज्ञानेश्वर कुमार पर संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया। आचार संहिता के दौरान 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में आ रहे थे जीविका दीदी के तहत, और चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव के दौरान भाजपा और जेडीयू सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले और कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन किया और एक तरीके से वोट खरीदने की कोशिश की। ये आरोप जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि आखिर देश का जो चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश में लोकतंत्र बहाल करने की, भैया अगर चुनाव सही से नहीं होंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की पूर्ण बहाली के लिए चुनाव जो हो निष्पक्ष हो, और विपक्ष के तमाम दल जो हैं, फिर चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, सब लोग जो हैं वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया, यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव भाजपा के फेवर में कराया है, बीजेपी के लिए कराया है। धांधली चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार ने कराई है ताकि मोदी और नीतीश जो हैं वो चुनाव जीत सके। इसके अलावा कई और आरोप जो हैं वो बार बार लगते हैं। वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं। राहुल गांधी ने कई बार महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके अलावा कर्नाटक में जो वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं वो भी अपने आप में संगीन है। राहुल गांधी ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग जो है वो फेक और डुप्लीकेट वोटर बनाकर वोट करवाता है, वोट डलवाता है। और ये जो एसआईआर इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस एसआईआर को लेकर भी कई प्रकार के संगीन आरोप लगते आए हैं। बिहार में भी एसआईआर को लेकर संगीन आरोप लगे थे कि ये एसआईआर जो है ये भाजपा की वजह से कराया जा रहा है, इसमें जो विपक्षी वोटर्स हैं खासकर उनके नाम जो है वो काटने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग पर इतने संगीन आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग इसका क्या संज्ञान लेता है। मायावती ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, चुनाव आयोग पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।